एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आपका टीचर साकिब अली आपके लिए लेकर आया हूं आज का टॉपिक कॉन्ट्रा अकाउंटिंग वाउचर। तो चलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंटिंग वाउचर की तरफ। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें टैली को ओपन करना होगा। टैली को ओपन करने का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया कि डबल क्लिक से हम क्या करते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी टैली ओपन हो रही है। इसके बाद हमने वर्क इन एजुकेशनल मोड, मैंने आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड के बारे में बताया। वर्क इन एजुकेशनल मोड होता है कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड, टैली रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने क्या सीखने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जाना है हमें अकाउंटिंग वाउचर। कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए हमने जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर जाने के बाद यूज़ करना हमने F4 अकाउंटिंग वाउचर और F4 कॉन्ट्रा। अच्छा, कॉन्ट्रा होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। कॉन्ट्रा होता है कि जब हम कैश और चेक को बैंक में जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में होती है। एग्जांपल के तौर पे कि हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो वह एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में होगी। या हमने बैंक से 5,000 रुपये निकाले, ये एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में होगी। हमने PNB बैंक में पैसा जमा किया, ये एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में होगी। हमने ICICI बैंक में PNB बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र किए, तो ये भी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में होगी। यानी मीन्स ये है कि जब हम कैश और चेक के द्वारा बैंक में जमा करते हैं या बैंक से कैश निकालते हैं या किसी बैंक में जमा करते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वही एंट्री हमारी F4 कॉन्ट्रा में होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक एंट्री आती है हमारी, हमने 10,000 रुपये कैश बैंक में जमा किया, तो ये एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने क्रेडिट आ सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है, तो सबसे पहले क्रेडिट पूछता है। तो अब अगर हम बैंक में पैसा कैश जमा कर रहे हैं तो बैंक कैश हमारा क्रेडिट होगा। अब अमाउंट पूछता है कि आप कितना पैसा जमा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 10,000 रुपये जमा किए। अब ये कहता है कि आपने PNB बैंक में जमा किए हैं, ICICI बैंक में जमा किए हैं, खाली आपने बैंक में जमा किए हैं, तो हम कहते हैं हमने खाली बैंक में जमा किए हैं। एंट्री हमारी सिंपल, नरेशन को बाद में जानेंगे क्या होता है नरेशन, और हम एंट्री को सेव कर देंगे। सेकंड आता है कि अगर हम बात करें बैंक से पैसा निकाला, तो यहाँ पर बैंक जो है बैंक देने वाला है, तो बैंक क्रेडिट हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से 20,000 रुपये निकाले, ठीक है। अब डेबिट में होगा हमारा कैश, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है, आने वाली वस्तु डेबिट होती है नियम के अकॉर्डिंग, तो कैश हमारा यहाँ पर डेबिट हो गया। नरेशन को हम बाद में चेक करेंगे और सेव कर देंगे। ये दो एंट्री होगी हमारी कि हमने कैश को बैंक में जमा किया और दूसरी एंट्री में हमने कैश बैंक से निकाला। अब एक आता है कि हमारा हमने किसी बैंक में जमा किया, हो सकता है कि किसी हमारे 2 खाते हो, PNB बैंक का हो, ICICI का हो, HDFC का हो, एक्सिस बैंक हो, कैनरा बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो सकता है। तो क्या होता है, अगर हमें किसी बैंक में जमा करना है, किसी पर्टिकुलर बैंक में जमा करना है, तो हम उसमें भी जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैश जमा कर रहे हैं, हमने 5,000 रुपये कैश जमा किया, और कौन से में, PNB बैंक के अंदर, तो यहाँ हमने क्या किया, 5,000 रुपये हमने PNB बैंक में जमा किए, ठीक है, और एंट्री को हम सेव कर देंगे। तो कैश में हमने क्रेडिट कैश हुआ, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हुआ 5,000, और डेबिट PNB बैंक हुआ, क्योंकि PNB बैंक पाने वाला है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे। अब आता है जो पैसा हमारा PNB बैंक में था, उसको हमने ICICI बैंक में किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर देने वाला कौन सा बैंक है, हम बात करते हैं यहाँ पर देने वाला जो है हमारा वो PNB बैंक हो गया, ठीक है। और हम जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं 3,000 रुपये, और ये कहता है या आप पैसा निकाल ले हो तो कैश ले लेंगे, लेकिन हम तो यहाँ पर ICICI बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। होता अगर हम कैनरा बैंक में ट्रांसफ़र करते, तो यहाँ पर हमारा कैनरा बैंक का लेज़र नहीं बना हुआ, तो हम क्या करते हैं, Alt+C से कैनरा बैंक का लेज़र बना लेते हैं, कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक जो आता है हमेशा वो बैंक अकाउंट के अंडर में ही आता है, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये मेरा लेज़र टॉपिक है, ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लेज़र आप एक बार समझ लेना। तो क्या होता है कि कैनरा बैंक में हमने PNB बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र किया, तो ये सारी एंट्री होगी हमारी कि हमने कैश को बैंक में जमा करना है या बैंक से पैसा निकालना है या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है। अगर ये हमारे सामने एंट्री आती है, टोटल एंट्री हम कॉन्ट्रा के अंदर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। आशा करता हूँ सभी को हमारा टॉपिक कॉन्ट्रा समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।